दोस्तों इस वीडियो से अब एक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ मोमेंटम ट्रेडिंग को लेके। एक्चुअली ये मोमेंटिफाई योर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो ऐसे आप इसको कह सकते हो। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मोमेंटम की जगह मोमेंटिफाई क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसमें रिवर्सल के ट्रेडिंग सेटअप्स भी हम देखेंगे। उसको भी आप अपना स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली भी बना सकते हो, चाहे वो ट्रेंड फॉलोइंग हो, चाहे पुल बैक हो, चाहे रिवर्सल हो, किसी भी टाइप का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 हम कह रहे हैं ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये एक पर्सपेक्टिव है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखते हैं वैसे ही अब हम ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पे हमारा फोकस रहेगा। और जब बात हम पोर्टफोलियो की कहते हैं तो हमारा जो इवेल्युएट करने का तरीका है रिटर्न्स को, वो हर ट्रेड के लिए नहीं है। हमारा ओवरऑल स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस, हमारे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस वो मैटर करता है। ठीक है, सो इस तरह से हम ये डिस्कशन को आगे लेंगे और ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है ट्रेडिंग करने का। देखिए हम लोग बार बार कहते हैं और मेरे पूरे एक्सपीरियंस से भी मैं आपको ये बहुत कन्विक्शन से कह सकता हूँ कि जितना एक डिसिप्लिन से काम होता है, एक स्ट्रक्चर्ड काम होता है, चलो पूरी तरह से आप चाहे रूल बेस्ड ना भी हो, फॉर एग्जांपल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी आपका एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है और वो अगर डिसिप्लिन से फॉलो होता है ना तो बहुत अच्छा काम हो सकता है ओवर अ टाइम। अब यही चीज हम अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग डिस्कस किया है, उसमें भी यही एक पर्सपेक्टिव है कि पूरा रूल बेस्ड ऑब्जेक्टिव उसको बैक टेस्ट करके वगैरह देखा हुआ है और फिर हम अपने सिस्टम्स डिजाइन कर रहे हैं। वैसे ही मोमेंटम ट्रेडिंग में भी हम हमारा प्रोसेस एकदम प्रॉपर्ली डिफाइन करें और फिर उसको डिसिप्लिन से फॉलो करें तो अच्छा काम हो सकता है। इस ऑब्जेक्टिव से हम ये डिस्कशन करेंगे। अब इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि कैसे हम, जैसे हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग इंजन बनाया वैसे ही मोमेंटम ट्रेडिंग इंजन कैसे यूज करते हैं और कैसे आप आपका कोई भी टाइप का स्ट्रेटेजी किसी भी चार्टिंग मेथड में, किसी भी पैटर्न और इंडिकेटर का, और चाहे फंडामेंटल टेक्निकल, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं। शायद आपने हमारा मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाला वीडियो देखा है, नहीं है तो पूरा डिटेल में एक बार उसको गो थ्रू कर लेंगे। अगर आप, जो मोमेंटिफाई के लर्न सेक्शन में भी है, यूट्यूब में भी उसका वीडियो है, तो उसका आपको आइडिया आ जाएगा कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग इंजन कैसे बिल्ड किया है। मैं क्विक एक रिकैप करूं या बिल्कुल ब्रीफ में उसको समराइज करूं। कुछ ये रूल्स है, मतलब ये पूरा एक फ्रेमवर्क है, उसमें से हम क्या यूज करेंगे वो डिसाइड कर सकते हैं और कैसे यूज करेंगे ये भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें एक ब्रेकआउट का रूल है, तो ब्रेकआउट में हम जैसे कह रहे हैं 52 वीक हाई का ब्रेकआउट के स्टॉक, फिर पुल बैक, मतलब इसमें हम रिट्रेसमेंट ले रहे हैं कि 20% या 50% तक का रिट्रेसमेंट हो 52 वीक हाई से, वैसे स्टॉक्स हम कंसीडर करेंगे। फिर ट्रेंड फिल्टर है जहां पे हम 200 डे मूविंग एवरेज कंसीडर कर रहे हैं। अब ये चीजें हम चेंज भी कर सकते हैं कि 200 की जगह 100 ले लो, 150 ले लो, एटसेट्रा। फिर उसमें आरएस हम कंसीडर करते हैं जिसमें रेशियो चार्ट यूज करते हैं, जिसका 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, स्टॉक वर्सेस बेंचमार्क या P&F का आरएस चार्ट या रैंको का। तो आरएस चार्ट हम यूज करते हैं। हम रैंक करते हैं स्टॉक्स को बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस या वोलायर या शार्प रिटर्न, है ना। उसमें से अगर हम 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो तो फर्स्ट 20 स्टॉक्स लेते हैं। फिर उसमें अलोकेशन हम डिफाइन करते हैं कि फिक्स अलोकेशन रहेगा और फिर रीबैलेंस करेंगे उसको और री इन्वेस्ट करेंगे। फिर पोर्टफोलियो साइज होता है 15 स्टॉक, 20 स्टॉक, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड फिल्टर होता है कि जब मार्केट नेगेटिव हो जाए, बेरिश हो जाए, तो हम पॉज करेंगे पोर्टफोलियो को, ये वाला उसमें मेथड है। यूनिवर्स आप डिफाइन कर सकते हो, लार्ज कैप पे, मिड कैप पे, स्मॉल कैप पे, या अलग अलग ग्रुप जो डिस्कस हुए उसमें आप अपना MIP मतलब मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्लान, अपना एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी आप उस पर रन कर सकते हो। और फिर उसमें तड़का स्ट्रेटेजी जो डिस्कस किया है कि आप मान लो और कोई इंडिकेटर या कोई और मेथड फॉलो करते हो जो और इसमें ऐड कर लो ये पूरे फ्रेमवर्क में, तो आपका एक स्ट्रेटेजी बिल्ड होता है। अब इस स्ट्रेटेजी को आप सिमुलेट करके देख सकते हो, फिर वहां से आपको आइडिया आता है कि पास्ट में कैसा परफॉर्म हुआ है और उसके बाद आप उसको डिप्लॉय करते हो, फिर वो ऑटो रीबैलेंस होता है। वैसे आप मोमेंटिफाई को यूज करके आपका एक इन्वेस्टमेंट प्लान बन जाता है जो भी आपने यूनिवर्स सिलेक्ट किया उसके ऊपर, और इस तरह से आप अपना मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करते हो। अब ये तो पूरा डिस्कशन एक इन्वेस्टिंग वाला है ही, उसके ऊपर हम Q&A भी करते हैं और डिस्कशन भी करते हैं। अब ये पूरा स्ट्रेटेजी तो हम सिमुलेट करके देखा है कि अच्छा परफॉर्मेंस पॉसिबल है उसमें। लेकिन फिर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्या ये स्टॉक्स में, जो स्टॉक्स आते हैं उसमें हम प्रॉफिट बुक कर ले तो, या हम थोड़ा जल्दी निकल जाए तो, या हम अगर इन स्टॉक्स को फॉर ट्रेडिंग यूज करें तो, बिकॉज पास्ट परफॉर्मेंस तो देखा है कि अगर अच्छा काम हो सकता है तो इन्हीं में हम ट्रेड करें तो ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहली बात, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो अलग होने बहुत जरूरी है। अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग हम कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म आउटलुक ही होना चाहिए, 3 इयर्स, 5 इयर्स और इवन मोर, उसमें बहुत अच्छा काम पॉसिबल है। सो मोमेंटम इज अ प्रूवन साइंस, इसमें अच्छा काम पॉसिबल है लेकिन डिसिप्लिन से वो फॉलो करना होता है। ट्रेडिंग जो है वहां पे आप शॉर्ट टर्म अप्रोच से भी काम कर सकते हो, तो ये पॉसिबल है। तो अब ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर हम पहले तो ये फ्रेमवर्क को अगर हम देखें तो फिर
जैसे हम ब्रेकआउट कह रहे हैं या पुल बैक कह रहे हैं, तो इसमें रूल्स, इसके पैरामीटर्स में हम चेंज कर सकते हैं। ट्रेंड फिल्टर कह रहे हैं, जैसे हम 200 डे मूविंग एवरेज लेते हैं, अब 200 भी ले सकते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म पैरामीटर हो गया। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ले सकते हैं या इंडिकेटर्स ले सकते हैं विद शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स, है ना। ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये पॉसिबल है। रिलेटिव स्ट्रेंथ में भी थोड़े शॉर्ट टर्म रूल्स, तो हर जगह हम थोड़ा शॉर्ट टर्म एक रूल लेके चल सकते हैं। ये एक प्रोबेबिलिटी। हम आते हैं पूरे डिस्कशन पे। अब इसमें हम ये जो रैंकिंग करते हैं, ये हम करते हैं क्योंकि हम पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं, है ना। अब अगर मान लो आपको शॉर्ट टर्म में रीबैलेंस करना है, मान लो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव हर वीक में रीबैलेंस करना, तो ये तो आप इसी फ्रेमवर्क में कर सकते हो। आपका इन्वेस्टिंग प्लान ही हो सकता है हर वीक करना है तो। लेकिन ट्रेडिंग में असम्पशन पर्सपेक्टिव अलग होता है ना। तो ट्रेडिंग में क्या है कि जो हम यहाँ पे तड़का स्ट्रेटेजी बोलते हैं ना, वो एक्चुअली आपका कोर स्ट्रेटेजी फॉर ट्रेडिंग, और ये पूरा फ्रेमवर्क जो है वो आपकी उस स्ट्रेटेजी को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ये एक की डिफरेंस है। क्योंकि मान लो अब ये सारे फ्रेमवर्क में आपके स्टॉक आ गए, फॉर एग्जांपल एक स्टॉक एबीसी आपके इसमें सारे रूल्स क्वालिफाई करके आ गया। अब आपको इसको ट्रेड करना है, तो आप ट्रेड करोगे कैसे? उसका स्ट्रेटेजी होगा ट्रेडिंग का, राइट। तो वो तो आपका मेन स्ट्रेटेजी है, वो कोर स्ट्रेटेजी है कि एंट्री कैसे करोगे, एग्जिट कैसे करोगे। इसमें से तो चलो रैंक करके भी आपके पास आ गए, ये टॉप 20 स्टॉक है, ये टॉप 10 स्टॉक है। तो या तो अब आप टॉप 10 ले लोगे, फिर आप उसको एग्जिट कैसे करोगे, तो उसका टेक्निकल स्ट्रेटेजी चाहिए। या एंट्री के लिए भी और कोई फिल्टर हो सकता है ना। इन्वेस्टमेंट में मैंने तड़का में बोला था कि आप जब, या मान लो कोई इंडिकेटर ले रहे हो, मोमेंटम इंडिकेटर, तो आपको लॉन्ग टर्म पैरामीटर लेना, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स ले सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए जब मोमेंटम ट्रेडिंग की हम बात करते हैं, तो दिस तड़का बिकम्स कोर स्ट्रेटेजी, और वहां से हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। ट्रेडिंग इंजन की अगर हम बात करें सिमिलर फैशन में, अगर वो हम पूरा फ्रेमवर्क बनाए, तो पहला जो चीज है वो है आपका कोर स्ट्रेटेजी। ये कोर स्ट्रेटेजी इसलिए बिकॉज हम पहले डिफाइन करें हम एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे, है ना। अब ये कोर स्ट्रेटेजी कोई भी वो स्ट्रेटेजी हो सकता है जो आज के दिन में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या आपने कहीं सुना है, या कहीं सीख रहे हो, या कहीं सीखोगे आगे। और किसी भी चार्टिंग मेथड में, चाहे वो कैंडलस्टिक चार्ट्स हो, चाहे वो पॉइंट एंड फिगर हो, रेंको हो, लाइन ब्रेक हो, कागी हो, हैकिनैशी हो, कोई भी चार्टिंग मेथड में कोई भी पैटर्न और इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसमें फंडामेंटल फिल्टर्स भी हो सकते हैं। ये सारा मिला के कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकता है, राइट। अभी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ज्यादातर होता क्या है, एक तो हमें चाहिए कोर स्ट्रेटेजी में एंट्री के रूल्स कि हम एंटर कैसे करेंगे, है ना। दूसरा हमें चाहिए एग्जिट के रूल्स कि हम एग्जिट कैसे करेंगे। अब ये जो एंट्री एग्जिट है ना, ये मल्टी टाइम फ्रेम भी हो सकता है। अब इसमें ये एंट्री जो है ये मल्टी टाइम फ्रेम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे RSI अबव 50, तो RSI पॉपुलर इंडिकेटर है, मान लो वो 50 के ऊपर है तो स्टॉक बुलिश है। तो अब इसमें मल्टी टाइम फ्रेम क्या हो सकता है कि वो मंथली पे भी 50 के ऊपर चाहिए, वीकली में भी चाहिए और डेली में भी चाहिए। तो ये हो गया मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी। अब इसमें क्लैरिटी देखो, प्रोसेस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है पता है, क्लैरिटी आता है। और क्लैरिटी जहां आ गया ना लाइफ में, ट्रेडिंग के खास करके, वहां फिर सक्सेस डेफिनेटली पॉसिबल है, ऐसा मुझको लगता है। क्लैरिटी की बात जहां आती है कि मान लो मंथली, वीकली और डेली पे ही लेट्स से RSI अबव 50 है, तो आप एंट्री कब करोगे? जब RSI डेली पे 50 के ऊपर गया और वीकली मंथली पे है तो आप एंट्री करोगे। तो आपका एंट्री वाला टाइम फ्रेम कौन सा हो गया? डेली टाइम फ्रेम, है ना। सो इस तरह से वो मल्टी टाइम फ्रेम भी हो सकता है। RSI की जगह कोई और इंडिकेटर है, कोई और स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। फिर आप बोलोगे एग्जिट, एग्जिट कैसे करोगे? उस स्टॉक को आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में मान लो आ गया, तो एग्जिट कैसे करोगे? तो लेट्स से फॉर सिंपलिसिटी RSI गोज बिलो 50, तो आप एग्जिट कर लोगे। सो इस टाइप का ये एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब इसमें आपके पास एंट्री और एग्जिट के रूल्स हैं। इस रूल को, ये आपका हो गया कोर स्ट्रेटेजी कि ठीक है मैं इस तरह से एंटर एग्जिट करूंगा। अब इस कोर स्ट्रेटेजी में हम बाकी वो फ्रेमवर्क जो है वो उसको एज अ सपोर्टिव यूज कर सकते हैं कि ये स्टॉक जो आ गए, आप ब्रेकआउट के इसमें रूल ऐड कर सकते हो। आप इसमें ये रूल ऐड कर सकते हो कि स्टॉक विद इन लेट्स से 20% ऑफ 52 वीक हाई या 50% फ्रॉम 52 वीक हाई, वो रेंज में स्टॉक होना चाहिए। मतलब वो हाई लगा और फिर वो एक रिट्रेसमेंट में यहाँ कहीं वो स्टॉक होना चाहिए। वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के भी ऊपर होना चाहिए। तो ये सारे अब रूल्स हैं जिसमें ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, ट्रेंड फिल्टर, ये ऐसी चीजें आप इसमें जोड़ सकते हो। जोड़ना है ही ऐसा जरूरी नहीं है, जोड़ सकते हो। इसको हम बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये आपका एक पूरा फ्रेमवर्क बन जाता है कि आपका कोई भी स्ट्रैटेजी है, शायद ऐसे रूल्स जोड़ के वो एलिवेट हो जाए, उसका परफॉर्मेंस उसका बेटर हो जाए। सो आपके पास फिर स्टॉक सिलेक्शन का एक पूरा फ्रेमवर्क आता है ना। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दो बहुत पॉपुलर मेथड है जिसके ऊपर हमने हमारे YouTube वीडियोस भी है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक है टर्टल मेथड, टर्टल ट्रेडिंग मेथड, जो हमने इसके ऊपर पूरा वीडियो वैसे तो बनाया हुआ है। रिचर्ड डेनिस और विलियम एखार्ड का एक एक्सपेरिमेंट था
अर्ली 80s में, और फिर वहां से उन्होंने कुछ ट्रेडर का ग्रुप बनाया था और वो टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम, वो पूरा एक पॉपुलर स्टोरी है। वो टर्टल जो सिस्टम है उसका जो मेन कंपोनेंट क्या है कि स्टॉक ब्रेकआउट होता है। लेट्स से उनके दो मल्टीपल सिस्टम्स और बहुत रूल है, बट एक सिंपल क्या है, स्टॉक में जो 20 डे का क्रॉस करता है तो उसको बाय करे, और फिर वो जब 10 डे लो के नीचे जाता है तो उसको सेल करे। ये एक टाइप का प्योर प्राइस बेस्ड ब्रेकआउट सिस्टम है ना, ये है टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम। अब इसमें रूल्स तो है, इसमें और भी रूल्स पॉसिबल है कि जो पोजीशन साइजिंग है हम बेस्ड ऑन एटीआर करे, वो भी हम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन अगर बहुत सिंपल हम उसको रखें कि ये 20 डे ब्रेकआउट पे बाय करना और 10 डे बेरिश ब्रेकआउट पे एग्जिट करना, मान लो ये रूल से हम अगर चलते हैं, ये एक प्राइस बेस्ड ब्रेकआउट वाला सिस्टम है। इसी के साथ एक और सिस्टम भी है, डार्वस, इसके ऊपर भी हमने पूरा वीडियो बनाया। निकोलस डार्वस की एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें स्टॉक 52 वीक हाई के बाद एक बॉक्स का एक रूल है कि एक बॉक्स बनाता है और फिर ब्रेकआउट आता है, तो ये बॉक्स में सीलिंग फ्लोर ऐसे सब रूल है। फिर यहाँ पे हम उसको बाय करते हैं और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं। फिर वैसे ही और एक बॉक्स बनता है और फिर ब्रेकआउट आता है, तो अगर आप ऑलरेडी पोजीशन में है तो स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाता है। सो इस टाइप का वो रूल है। अब ये मैं इन सिस्टम्स के बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मान लो ऐसे रूल्स से मुझे एक ट्रेडिंग सिस्टम डिफाइन करना है। अब है क्या, आई कॉल इट एमसीबी, मतलब ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल लर्निंग है इसका। अब बेसिकली है क्या, ये एक मोमेंटम है, कंसोलिडेशन है और फॉलो थ्रू है, इस टाइप का ये पैटर्न है ना। तो ये एक तरह का फॉर्मेशन है, एमसीएफ या एमसीबी बोल दो, कि जहां पे मोमेंटम, कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट, और इस पैटर्न को ही प्रिंसिपल लेके हम चले तो हम फिर उसके आसपास के रूल्स थोड़े चेंज कर सकते हैं। अब इसी दो पैटर्न को थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूं, ये दोनों स्ट्रेटेजी को, तो एक सिंपल रूल क्या हो सकता है कि स्टॉक मोमेंटम में है, फिर वो 20 डे ब्रेकआउट अपना उसमें आता है तो आई बाय, और फिर ये जब भी उसका 10 डे ब्रेकआउट बेरिश आता है तब आई सेल, अदरवाइज मैं वो पोर्टफोलियो में वो स्टॉक में मैं बना रहा हूँ। ये एक रूल हो सकता है। अब ये मोमेंटम को हम डिफाइन कैसे करें, तो वहां हम वो ब्रेकआउट वाला एक रूल यूज कर सकते हैं कि स्टॉक ने 52 वीक हाई किया, उसके बाद वो विद इन 50% है, मतलब वो थोड़ा सा रूम है लेकिन ओवरऑल मोमेंटम है स्टॉक में। रिट्रेसमेंट के बाद मतलब वो विद इन 50% है और फिर 20 डे ब्रेकआउट आता है तो आई एग्जिट। सो इसमें हमने एक रूल ले लिया कि स्टॉक विद इन 50% फ्रॉम 52 वीक हाई। सो ये एक रूल हो गया और हमने यहाँ ब्रेकआउट किया, फिर ये 10 डे एग्जिट, बेरिश एग्जिट है। अब इसमें मान लो एक हम लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का फिल्टर लगा ले, तो ये एक ट्रेंड फिल्टर हो गया, 200 डे ईएमए भी हम लगा दिया हमने। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ये सारे पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, 50 का 20 हो सकता है रिट्रेसमेंट, 20 डे की जगह 10 डे ब्रेकआउट हो सकता है, मूविंग एवरेज कोई और भी हो सकता है 200 की जगह, या इसके साथ एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी हो सकता है ना। उसके साथ फिर मान लो एक और इंडिकेटर भी हमने लगा दिया कि आरएसआई शुड आल्सो बी अबव 50 फॉर एग्जांपल। सो इसमें एक रूल हो गया कि आरएसआई शुड आल्सो बी अबव 50। अब इसको मल्टी टाइम फ्रेम करना है, जो इसके पहले हमने एग्जांपल डिस्कस किया, तो फिर आरएसआई वीकली और मंथली में भी शुड बी अबव 50, तो ये मंथली टाइम फ्रेम वाला रूल हो गया। सो अब इसमें क्या हो गया, मल्टी टाइम फ्रेम है, वीकली मंथली में अबव 50 आरएसआई है, डेली में भी अबव 50 है, स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और ये मोमेंटम में है और ये फॉलो थ्रू ब्रेकआउट आया है और उसको मैं 10 डे लो आएगा तो मैं एग्जिट करूंगा। इस तरह से ये पूरा एक स्ट्रेटेजी बन गया है ना। तो अब ये कोर स्ट्रेटेजी था जो सिंपल हमने ब्रेकआउट का लिया था, उसमें कुछ फिल्टर्स ऐड किए और यहां से कुछ फिल्टर्स ले लिए मोमेंटम से, तो एक स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क बन गया। ये एक अप्रोच है। इसमें और दो फिल्टर के कंपोनेंट में हमने कुछ चीजें, इस पे काम बहुत सारा किया, तो दो कंपोनेंट्स ऐड किए। जैसे एक आपको अगर ट्रिपल मूविंग एवरेज का एक ट्रेंड फिल्टर पता हो, जैसे ये 200 डे है ना, 200 डे मूविंग एवरेज, वैसे ही मान लो एक 100 दिन का मूविंग एवरेज और एक 20 डे का मूविंग एवरेज। सो अगर 20 अबव 100 और 100 अबव 200 है, इस टाइप का फ्रेमवर्क है, तो टीएमए ट्रेंड, ट्रिपल मूविंग एवरेज का ट्रेंड पॉजिटिव है और ये स्टॉक जो है वो अच्छे मोमेंटम में है, ऐसा हम डिफाइन करते हैं, बिकॉज मूविंग एवरेज जो फ्रेमवर्क है वो बहुत क्लियर है। अब ये 20 की जगह 50, 100, 200 कर लो या कोई भी और ये मूविंग एवरेजेस आप चेंज कर सकते हो, बट टीएमए ट्रेंड ये एक टेम्पलेट है जो यूज कर सकते हैं। अब आपके स्ट्रैटेजी को हो सकता है वो सूट करे, हो सकता है ना करे, वो बैक टेस्टिंग बताएगा हमें, लेकिन हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। और उसके अलावा और एक बात यहाँ पे एक है ना, एक हमने चीज बनाया है ट्रेंड क्वालिटी। टीक्यू ट्रेंड क्वालिटी क्या होता है कि मान लो आपने वो स्टॉक को एक पीरियड देके, लेट्स से हम 1 साल के पीरियड में ये जो स्टॉक है इसमें पॉजिटिव क्लोजेस कितने ज्यादा है कंपेयर टू नेगेटिव क्लोजेस, मतलब स्टॉक ऊपर कितना गया है कंपेयर टू वो नीचे कितना गया है। अगर ऊपर ज्यादा गया, अगर 50% से ज्यादा है, मतलब ऊपर ज्यादा गया है नीचे जाने से, तो उसका ट्रेंड क्वालिटी अच्छा है ना, मतलब ओवरऑल वो ट्रेंड जो है उसमें ऐसा पॉजिटिव क्लोजिंग ज्यादा है। सो अगर ये हम टिक करें तो ऐसे स्टॉक्स हम ले सकते हैं इसी फ्रेमवर्क में जिसका ट्रेंड क्वालिटी भी अच्छा है।
तो ये ऐसे टेम्पलेट में कुछ चीजें हैं जो ऐड कर सकते हैं हम। आपका एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इसको हम इस तरह से पूरा डिफाइन कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है, कोई भी और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है, सुपर ट्रेंड हो सकता है, एमएससीडी हो सकता है, कोई और पैटर्न हो सकता है आपका, उसमें वीकली मंथली पे कुछ और क्राइटेरिया हो सकते हैं। अगर आप नॉइजलेस चार्ट जानते हो, पॉइंट एंड फिगर रेंको, उसके स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं, जैसे पी एंड एफ के पॉपुलर पैटर्न्स है वो हो सकते हैं। वो तो हम लोगों का एकदम फेवरेट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं आने वाले वीडियोस में उन स्ट्रैटेजीज पे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये आइडिया आ जाना चाहिए कि कोई भी टाइप का टेक्निकल स्ट्रैटेजी किसी भी चार्टिंग मेथड में, और इसमें आप फंडामेंटल रूल्स भी ऐड कर सकते हो, तो ये पूरा आपका एक फ्रेमवर्क बन सकता है ट्रेडिंग इंजन का। तो अब अगर हम मोमेंटिफाइड ट्रेडिंग इंजन के अगर कंपोनेंट्स देखें, तो देखिए पहला तो है कोर स्ट्रैटेजी, जिसमें आपका एंट्री और एग्जिट के रूल्स होने चाहिए, चाहे वो फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, कॉम्बिनेशन हो या सिर्फ टेक्निकल हो। ये एंट्री और एग्जिट के हम रूल्स जो है वो आपका कोई भी एक स्ट्रैटेजी हो सकता है, वो कोर स्ट्रैटेजी। उसके बाद ब्रेकआउट का मतलब 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स और उसमें पुल बैक का रूल, ये आपको ऐड करना है क्या? ये आपके पास ऑप्शन है, करना ही है, ये जरूरी नहीं है। तो मान लो कोई भी स्ट्रैटेजी में विद इन 50%, 20% और 52 वीक हाई, फिर ट्रेंड फिल्टर, 200 डे मूविंग एवरेज या मल्टीपल मूविंग एवरेजेस, फिर आरएस का रूल के वो स्टॉक जो है वो रेशियो चार्ट पे भी बुलिश होना चाहिए या रिलेटिव स्ट्रेंथ भी उसका बुलिश होना चाहिए, ये भी उसका पार्ट हो सकता है। अगर आप ब्रेथ समझते हो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, तो ब्रेथ का रूल भी ऐड हो सकता है, मैं बात करता हूं इसके ऊपर। मार्केट ट्रेंड फिल्टर भी इसमें हम लगा सकते हैं कि अगर मार्केट इंडेक्स ही बेरिश है तो हम अपने स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो या तो नहीं लेंगे, या फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे, या एंट्री करेंगे लेकिन उसके एग्जिट रूल्स चेंज करेंगे। तो ये एमटीएफ पे और बात करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल है। मल्टी टाइम फ्रेम हो सकता है, जैसे आपका एंट्री है उसमें आप अलग अलग टाइम फ्रेम के भी रूल्स सेट कर सकते हो। टीएमए ट्रेंड फिल्टर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो के ट्रिपल मूविंग एवरेज का टेम्पलेट पॉजिटिव है, ये आपके पास ऑप्शन है, आप इसको चाहिए तो रख सकते हो। ट्रेंड क्वालिटी का रूल आपको अगर चाहिए तो ऐड कर सकते हो। पोर्टफोलियो साइज, अब आपने देखना है आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो कितने स्टॉक्स का होगा, 10 स्टॉक का, 15 स्टॉक का, 5 स्टॉक का, 20 स्टॉक का, दैट यू कैन डिफाइन। रैंकिंग, अगर अब मान लो पहली बार जब आपके रूल्स में आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाया, लेट्स से आपने वो निफ्टी 500 स्टॉक्स पे रन किया, तो उसमें से आगे 50 स्टॉक्स, तो 50 स्टॉक्स तो आप ट्रेड नहीं करोगे, तो फर्स्ट 10, फर्स्ट 20 तो आप रैंक कर सकते हो। रैंक भी आप बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कर सकते हो या वोलेर कर सकते हो। सो रैंकिंग भी पॉसिबल है कि रैंक करके आ जाएंगे स्टॉक्स, और फिर आप उसको रीबैलेंस करोगे। ये अब एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको लेना है। क्या होता है टेक्निकल स्ट्रैटेजी में, रीबैलेंस ऐसा फिर जरूरी नहीं है कि रूल हो, क्योंकि हमें हर वीक हर मंथ नहीं करना है ना। इसमें एग्जिट स्ट्रैटेजी अगर आ गया तो हम एग्जिट कर देंगे स्टॉक को, और फिर उसके बाद जो फ्रेश एंट्री आता है वो आप कर सकते हो। तो इसके लिए हो सकता है कि रीबैलेंस की जरूरत ही नहीं है। जो एंट्री एग्जिट जिस हिसाब से आ रहा है, मान ले मेरे 10 स्टॉक है पोर्टफोलियो में, तो 10 स्टॉक में एंट्री है, 2 स्टॉक एग्जिट हो गए जिसमें एग्जिट रूल क्वालिफाई हुआ, तो उसके बाद अगर कोई फ्रेश एंट्री के स्टॉक्स आते हैं तो मैं उसको ले सकता हूँ। तो इसमें रीबैलेंस पीरियड की जरूरत नहीं है। रीबैलेंस रख सकते हैं कैसे, हर वीक में एक बार मैं रीबैलेंस करूंगा पोर्टफोलियो को, कि अगर वो बाहर जा रहे हैं एग्जिट रैंक के तो बाहर चले जाएंगे और फ्रेश स्टॉक आ जाएंगे, ये ऑप्शनल हो सकता है। सो इस तरह से एक पूरा ट्रेडिंग का एक पूरा अलग से एक फ्रेमवर्क हो सकता है ना। अब इसको हम क्रिएट कर सकते हैं और बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, और मोमेंटिफाई में भी आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो अब हम इस चीज को आरजोन और मोमेंटिफाई दोनों में देखते हैं। देखिए आरजोन में जब आप आते हो ऐप पे आरजोन, और यहाँ ये मोमेंटम सेक्शन में जैसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्कैनर है वैसे मोमेंटम ट्रेडिंग स्कैनर है। अब यहाँ आपको ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ये वही है जो हमने सारे डिस्कस किए। यहाँ पे है यूनिवर्स या ग्रुप, चाहे तो हम पूरा निफ्टी 500 यूनिवर्स ले ले, या हम निफ्टी टोटल मार्केट जो 750 स्टॉक का है वो ले, या एफ&ओ ले, या मिड कैप ले, स्मॉल कैप ले, ये यूनिवर्स हम चूज कर सकते हैं यहाँ से। अब ये है रिट्रेसमेंट, लेट्स से विद इन 50%, विद इन 20%, ये भी हम कर सकते हैं। 52 वीक हाई एट 80H, ये सारे ऑप्शंस है। ये 200 डे मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे देखिए टीएमए ट्रेंड, आप जैसे इसको क्लिक करते हो तो ये दोनों ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। जैसे 20 पीरियड मूविंग एवरेज शुड बी अबव 50, 50 शुड बी अबव 200, ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। आप ये मूविंग एवरेजेस यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपको चाहिए 20 की जगह 50 हो, कोई भी जो भी नंबर आपको चाहिए आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आप देखिए ट्रेंड क्वालिटी है, अगर इस पे आपने क्लिक किया तो अबव 50%, मतलब वो स्टॉक्स जो जिनका जैसा मैंने ट्रेंड क्वालिटी एक्सप्लेन किया आपको कि पॉजिटिव क्लोजेस ज्यादा है, वो आपके इसमें फिल्ट्रेशन का रूल अप्लाई हो जाता है। अब ये है देखिए स्ट्रैटेजी 1, इसको आप क्लिक करते हो। अब ये आपका कोर स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि आप यहाँ पे ना प्री, माई, पब्लिक, पॉपुलर ये ऑप्शंस हैं। जैसे प्री में बहुत सारे प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज है,
वैसे ही पॉपुलर में बहुत सारे प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज है। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ एट 20 पीरियड हाई, तो ये हो गया। अब इसके साथ में वीकली मंथली वाले अगर मैं ये चेक बॉक्सेस कर दूं तो मैं ये वीकली और मंथली टाइम फ्रेम भी ले सकता हूँ। जैसे वीकली में मुझे कोई और टाइम फ्रेम कोई और रूल चाहिए, मंथली पे कोई और रूल चाहिए। यहाँ पे जैसे मैं वीकली पे कोई रूल ले लूँ, लेट्स से RSI अबव 50 या कोई भी, या मंथली पे वैसा मैं कोई रूल ले लूँ। यहाँ पे आप माई में अगर क्लिक करते हो, आप खुद के सिस्टम्स भी कोई भी पैटर्न और इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के साथ आरजोन में अपने ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो और यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप ये रिलेटिव स्ट्रेंथ पे क्लिक करोगे और मान लो बेंचमार्क है निफ्टी 500 तो निफ्टी 500 लिया, और यहाँ पे आप रेशियो चार्ट का कोई भी रूल ले लो, लेट्स से रेशियो अबाउट 200 EMA या अबाउट 50 EMA, कोई भी आप, और आप खुद के भी यहाँ पे भी रूल्स बना सकते हो। अब इसको स्कैन करोगे, फिर यहाँ पे वो स्टॉक्स क्वालिफाई होंगे जो ये सारे कंडीशंस जिसके मीट होते हैं। तो इस तरह से ये आपके लिए पूरा स्कैनर है। सो इसमें क्या हो गया कि आपका एक खुद का स्ट्रैटेजी है और उसमें ये पूरा फ्रेमवर्क है। अब इसमें आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। जैसे आप बैक टेस्टिंग में जाते हो, आपको ये लास्ट ऑप्शन दिखेगा, मोमेंटम ट्रेडिंग बैक टेस्टिंग। अब इसमें ये सारे रूल्स एक बार लगा दूं, फॉर आप कोई भी यूनिवर्स में ले लो और ये सारे रूल्स अगर आप लगा दो, आप एक टाइम फ्रेम यूज करके देख सकते हो, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करके देख सकते हो, प्राइस है 20 पीरियड हाई, और फिर वीकली मंथली में भी चाहिए तो RSI का या कोई भी और रूल लगा सकते हो, ये RS का कोई रूल। अब इसको अगर मैं बैक टेस्ट पे क्लिक करूं तो यहाँ ये पीरियड आएगा। हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग में सिमुलेटर करते हैं। यहाँ पे सिमुलेटर डिफिकल्ट है बिकॉज डेली बेसिस पे वो चेक होता है ना, तो सिमुलेटर बहुत लंबा जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये बैक टेस्टिंग वाला अप्रोच लिया है। ये बैक टेस्टिंग में आप कोई भी एक टाइम पीरियड डाल दो और कम से कम 2-4 साल का बैक टेस्टिंग कम से कम होना चाहिए, इवन दो इट इज ट्रेडिंग, ज्यादा हो तो अच्छी बात है। ये बैक टेस्टिंग थोड़ा टाइम लेगा, सिमुलेटर जैसे 1 by 1 नहीं दिखाएगा, लेकिन ये पूरा आपका ये सारे सिस्टम के हिसाब से बैक टेस्ट होगा। यहाँ पे आप एग्जिट कंडीशन डाल सकते हो, लेट्स से प्राइस एट 10 पीरियड लो, तो 20 पीरियड हाई पे एंट्री हुआ और 10 पीरियड लो पे एग्जिट हुआ। इसके साथ आप कोई टारगेट भी डिफाइन कर सकते हो, लेट्स से 5% का टारगेट फॉर एग्जांपल। स्टॉप लॉस कोई आपने दे दिया, ऐसा कोई टारगेट स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप बैक टेस्ट करोगे, वो पूरे पीरियड में जो एडजस्टेड ग्रुप है उस पे वो बैक टेस्ट होगा। जैसे अगर निफ्टी 500 आपने सिलेक्ट किया तो निफ्टी 500 हिस्टोरिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो लेके वो पूरा बैक टेस्ट करेगा। इसमें बैक टेस्टिंग अप्रोच में आपको पहले एक एक स्टॉक दिखेगा जिसका परफॉर्मेंस आएगा। ये अप्रोच से आपको एक बार पूरा वो हो जाएगा, एक बार पूरा रन हो जाएगा, फिर आपको उसका पोर्टफोलियो टेस्टिंग करना है। जैसे ये बैक टेस्टिंग खत्म होता है, यहाँ देखिए पोर्टफोलियो टेस्टिंग है, इस पे आप क्लिक करते हो, ये थोड़ा विंडो हमने बाहर रखा है। अब एक इसमें आप अलग अलग डाल के अमाउंट और ऑप्शंस आप अपना टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये फिक्स्ड और री इन्वेस्टमेंट है। फिक्स मतलब एवरी टाइम, अगर मान लो ये मैंने टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है लेट्स से 10 लाख का, और अगर 5 स्टॉक का ओपन ट्रेड है, मतलब 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, तो हर स्टॉक में 2 लाख और एवरी टाइम हर एंट्री 2 लाख से ही होगा। अगर हम यहाँ पे री इन्वेस्ट कर ले तो नेक्स्ट एक ट्रेड का जो प्रॉफिट या लॉस है उतने ही अमाउंट से दूसरा ट्रेड लेगा, तो वो री इन्वेस्ट होगा प्रॉफिट जो है वो नेक्स्ट ट्रेड में। ये दोनों मेथड से आप इसको टेस्ट कर सकते हो। और इसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बैक टेस्टिंग का आपको पूरा डिटेल दे देगा। फिर यहाँ पे आपको ये सब आ जाएगा, टोटल P&L, रिटर्न्स, CAGR, रिस्क रिवार्ड रेशियो, मैक्स ड्रॉडाउन, और मंथ वाइज, ईयर वाइज, जैसे हमें मोमेंटम इन्वेस्टिंग में हम जैसे रिपोर्ट देखते हो, पूरा रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसमें फिर आपके स्टैटिस्टिक्स और भी अलग यहाँ पे सारे ट्रेड्स के दिखते हैं, और ट्रेड डिटेल्स भी आप यहाँ से देख सकते हो, और चार्ट्स वगैरह भी है। सो पूरे बैक टेस्टिंग का एक प्रॉपर एनालिसिस वहाँ पे दिख जाएगा। तो आपके स्ट्रैटेजी में आपको ट्रेंड क्वालिटी यूज करना है, TMA यूज करना है, RS यूज करना है, मल्टी टाइम फ्रेम करना है, नहीं करना है, रिट्रेसमेंट, ये सारा चीज आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो। अब अगर हम जाए मोमेंटिफाई में, सो यहाँ पे जैसे इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है वैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अब आप अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे पूरा बना सकते हो। एक बार आपने अपना स्ट्रैटेजी देख लिया, अगर नॉर्मली भी अभी भी आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हो। लेट्स से मैं एक स्ट्रैटेजी का नाम दे दूं और यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर लूं। अब मैंने एक अलोकेशन एक बता दिया, जो भी एक ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है उसका अलोकेशन, नंबर ऑफ स्टॉक्स, रैंक क्राइटेरिया, रिटर्न परसेंट, वोलार, शार्प रिटर्न, ये हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास पोजीशन साइजिंग का भी ऑप्शन है। आप पोजीशन साइजिंग पे क्लिक करते हो, एक तो है फिक्स कि आप हर एक ट्रेड उतने अमाउंट से लोगे, एक रिस्क बेस्ड भी है। जैसे आप बोलो कि मेरा टोटल जो रिस्क है वो लेट से एक 25,000 के नीचे, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, और स्टॉप लॉस मेरा अगर उसके लिए 1%, 2%, आप यहाँ पे वो डिफाइन कर सकते हैं। सो आपका क्वांटिटी अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करेगा।
सेम वे एक वोलेटिलिटी मतलब एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस भी है कि मेरा एटीआर मल्टीप्लायर 14 पीरियड का एटीआर है, लेट्स से किसी का 50 पॉइंट्स, तो आप वो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे और अपना रिस्क अमाउंट मैक्सिमम कितना होगा हर ट्रेड का, इसके हिसाब से भी क्वांटिटी कैलकुलेट हो सकता है। टू बिगिन विथ आप इसको सिंपल फिक्स रख सकते हो, और अगर नहीं भी करोगे तो वो सिंपल फिक्स वाला ही लेगा अगर यहाँ टिक भी नहीं करोगे। प्रोडक्ट टाइप पोजिशनल भी पॉसिबल है, इंट्राडे भी है। इंट्राडे हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम पोजिशनल की बात करें। रीबैलेंस ऑप्शनल है, आप मंथली वीकली अगर आपको चाहिए तो रीबैलेंस आप रख सकते हो और वो उस हिसाब से यहाँ सिलेक्ट करते हो। मैं फिलहाल रखता नहीं, फॉर एग्जांपल हम सिंपल एंट्री एग्जिट रखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं ये पीरियड जो हमने डिस्कस किया, पीरियड का वेटेज भी डाल सकते हो। रिट्रेसमेंट है विद इन 20%, विद इन 50% आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस के फिल्टर्स हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं 25 रुपीज के नीचे के स्टॉक नहीं बाय करूंगा फॉर एग्जांपल, या कोई भी और अमाउंट हो सकता है कि प्राइस अबाउट 25 होना चाहिए। और अगर आपका पोर्टफोलियो में ऐसा है कि मुझे 1 लाख रुपए का स्टॉक नहीं बाय करना है, 50,000 के ऊपर जिसका प्राइस है वो स्टॉक बाय नहीं करना है, तो वो अमाउंट यहाँ डाल दो। सो वो एक फिल्टर है। यहाँ पे वॉल्यूम का एक फिल्टर है कि स्टॉक का वॉल्यूम लिक्विडिटी चेक करने के लिए कि एवरेज जो पीरियड आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया उसमें उसका एवरेज वॉल्यूम कितना होना चाहिए। लेट्स से 1 लाख क्वांटिटी होना चाहिए, या वैल्यू प्राइस इनटू वॉल्यूम, ये तो वैल्यू, उसको वैल्यू कहते हैं, तो वैल्यू कितना होना चाहिए ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। एवरेज या मीडियम, एवरेज या अभी हाईएस्ट। यहाँ पे चार्ट टाइप है कैंडलस्टिक, पॉइंट एंड फिगर, रैंको, बाकी और चार्टिंग मेथड भी जल्दी इसमें आ जाएंगे। ये मूविंग एवरेज जैसे है कि 200 है, आप मूविंग एवरेज चेंज कर सकते हो, मल्टीपल मूविंग एवरेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर चाहिए तो ये टीएमए वाला रूल जो हमने डिस्कस किया वो सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको फंडामेंटल कंडीशन चाहिए तो रडार प्लेटफॉर्म के कंडीशंस, बहुत सारे प्री डिफाइंड कंडीशंस है, वो सिलेक्ट कर सकते हो, या आपका खुद का भी स्कैनर रडार में बिल्ड करके वो फंडामेंटल कंडीशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये यहाँ पे रूल आप लगा सकते हो। अब ये आपका स्ट्रेटेजी है, डेली, वीकली, मंथली, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए चाहिए तो आप एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लो, और आप चाहिए तो मल्टीपल टाइम फ्रेम, जैसे यहाँ पे वीकली, मंथली वगैरह सिलेक्ट किया, ये पॉसिबल है। यहाँ पे एग्जिट कंडीशन, आपको चाहिए तो स्टॉप लॉस टारगेट ये रख सकते हो, ट्रेंड क्वालिटी चाहिए तो इसको सिलेक्ट कर लो। एंड जब आप इसको सेव करोगे ये आपके डैशबोर्ड में आ जाएगा। अब डैशबोर्ड में जाके आप बास्केट पे जाओगे तो वहां पे एवरी डे आपके स्ट्रेटेजी में जो स्टॉक्स क्वालिफाई हो गए उसका बास्केट आ जाएगा। अब ये बास्केट जो है, अनलाइक मोमेंटम इन्वेस्टिंग, हम ये नहीं कह रहे कि आपको सारे के सारे स्टॉक एग्जीक्यूट ही करने, आपके पास चॉइस है। जैसे ये अगर बास्केट आता है तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि मुझे सारे स्टॉक्स नहीं करने, मैं कोई ये 3 या 4 ही स्टॉक्स करूंगा इसमें से, इस तरह से आप करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। और यह आपके पास सिंपल स्कैन की तरह से सारे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आ गए। अब जब आप एग्जीक्यूट करते हो इसको तो यहाँ से ये आप बाय करके आपके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। एक बार पोर्टफोलियो में आ गए, फिर उन्हीं पोर्टफोलियो में जब एग्जिट कंडीशन क्वालिफाई होगा तो आपको बजर से अलर्ट आ जाएगा, आपके ईमेल पे भी आएगा और मोबाइल नोटिफिकेशन पे भी आएगा, फिर वहां से आप उस स्टॉक को एग्जिट कर सकते हो। तो 1 क्लिक इस टाइप का एग्जिट है, और उसका जो P&L है वो हर स्ट्रेटेजी के लिए सेपरेटली मोमेंटिफाई में मेंटेन होगा, आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको ये रियल टाइम में अगर वो स्टॉक्स देखने हैं बार बार, आप जस्ट जब भी जाओगे इसको स्कैन कर लो, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा वो स्कैन करने के लिए। जब तक वो स्कैन हो रहा है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि वो इन प्रोग्रेस है, और फिर जैसे ही हो जाएगा तो आपके सामने बास्केट आ जाएगा, फिर उसमें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपके हर एक सिस्टम का यहाँ पे P&L मेंटेन होगा, और टोटल P&L आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का आपको यहाँ पे दिखेगा डैशबोर्ड। इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ देखिए मार्केट ट्रेंड फिल्टर है। ये अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगे तो रहने देना, जिनको समझ में आ जाए आप, वैसे सिंपल है लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसके ऊपर और डिटेल में आगे बात करूंगा। यहाँ देखिए एक तो चार्टिंग मेथड है, जैसे एग्जिट करना है, मान लो इंडेक्स फिल्टर है, RS फिल्टर। इंडेक्स मतलब निफ्टी मान लो 20 EMA के नीचे चला गया है, ठीक है, ये मार्केट ट्रेंड। मान लो आपका ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है और निफ्टी मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, आपके पास यहाँ ऑप्शन है मूविंग एवरेज, डी स्मार्ट, मस्ट वगैरह। अब अगर वो नीचे चला जाए तो आपके पास ऑप्शन क्या है, अभी जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है उसको सिर्फ एग्जिट करो, नया एंट्री नहीं करोगे, या सारे लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर दो, नया एंट्री भी नहीं करोगे। तीसरा क्या है, चेंज एग्जिट स्ट्रैटेजी, और नया एंट्री नहीं लोगे। और चौथा भी है चेंज एग्जिट स्ट्रैटेजी और नया एंट्री भी कंटिन्यू करो। कोई भी आप इसमें जब एग्जिट स्ट्रैटेजी वाला लेते हो तो अब आपके पास यहाँ पे आ गया एग्जिट का, जिसमें मैं बोलूँ कि चलो भाई मेरा अभी स्टॉप लॉस रख दो 5% का, तो मान लो मेरा नॉर्मल एग्जिट है मूविंग एवरेज के नीचे चला जाए, लेकिन अगर निफ्टी मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तो अब 5% का स्टॉप लॉस या एक टारगेट दे दूं कि अगर उसका मेरा टारगेट आ गया 5% का, ये मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जो भी आप यहाँ पे डालो परसेंटेज, कि वो एग्जिट आपका चेंज हो जाए। और अगर निफ्टी वापस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो जो आपने पहले एग्जिट डिफाइन किया वही रो। तो ये एक आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है कि एग्जिट थोड़ा डायनेमिक होगी। इसके साथ यहाँ पे एक ब्रेथ का भी रूल है, एक X% ब्रेथ है।
मान लो वो ब्रेथ निफ्टी या निफ्टी 500 ये ऑप्शन है आपके पास, अगर वो 75 के ऊपर चला जाए तो आपने यहाँ जो भी बोला एग्जिट वगैरह वो अप्लाई हो जाए। अगर मान लो वो ब्रेथ ही बिलो मूविंग एवरेज चला जाए तो भी आपने जो बोला है वो रूल्स अप्लाई हो जाए, तो आपका एग्जिट डायनामिक हो जाएगा। अगर आपको एग्जिट डायनामिक नहीं करना है, सिंपल स्टॉप एंट्री करना है, तो वो भी हो जाएगा। तो इस टाइप से मार्केट टर्न फिल्टर भी बहुत डायनेमिक है और मोमेंटिफाई में ये पूरा इसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्जिट सजेस्ट करेगा, या जो आपने बोला इसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव करेगा। इसके ऊपर आगे और बात करेंगे, बट आई होप जिनको ये थोड़ा बहुत ये आइडिया आ गया, ये बहुत ही डायनेमिक और यूजफुल टूल है। तो इस तरह से आप मोमेंटम ट्रेडिंग का एक तरह से ये जो मोमेंटिफाई है ये आपके लिए स्कैनर भी है और एग्जीक्यूशन भी है। हर स्ट्रैटेजी को आप सेपरेटली ट्रैक भी कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, अगर आप मान लो मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको पता है, आपको ट्रैक भी करने हैं, आप अलग अलग बना दो। कोई एक RSI MACD का है, कोई एक कैंडलस्टिक का है, कोई एक पॉइंट एंड फिगर का, कोई एक रैंको का है। इस तरह से आप जितने चाहे उतने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, सब सेपरेटली ट्रैक होंगे। आप P&F का जैसे डबल टॉप बाय, बेयर ट्रैप, ट्रिपल टॉप बाय, ये सारे पैटर्न्स हैं विद डी स्मार्ट फिल्टर, मूविंग एवरेज के फिल्टर्स, है ना। ऐसे आप उनके स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। रैंको के कितने पैटर्न्स है उसके स्ट्रैटेजी बना सकते हो, या कोई भी उसमें हम रिवर्सल वाले भी तो इसमें यूज कर सकते हैं ना। जैसे डिस्पैरिटी से प्राइस टर्न हो रहा है, ऐसे बहुत सारे रिवर्सल वाले भी तो पैटर्न्स हैं या इंडिकेटर्स है, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हो। तो कोई भी टेक्निकल स्ट्रैटेजी, चाहे मोमेंटम हो, पुल बैक हो या रिवर्सल हो, उसका यहाँ ट्रेडिंग सिस्टम बन सकता है। कौन से फिल्टर्स आपको यूज करने हैं वो आप डिसाइड कर सकते हो, उसको बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो, और यहाँ पे आप अपना टेम्पलेट बना के उसको ट्रैक कर सकते हो। ये जो स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे बनाओगे, ये आप जोन मोबाइल ऐप में भी यूज कर सकते हो। अगर जोन मोबाइल ऐप में आप मोमेंटिफाई पे क्लिक करोगे, वहां पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे क्लिक करके आपको जो आपने यहाँ पे बनाया वो सारे बास्केट्स दिखेंगे, वो सारे स्ट्रैटेजीज दिखेंगे। उस पे बास्केट पे क्लिक करोगे तो वो स्टॉक्स दिख जाएंगे। अगर उस टाइम रियल टाइम देखना है तो जाके स्कैन पे क्लिक करो, फिर एक थोड़ा टाइम लेता है वो स्कैन होने में और आपके पास स्टॉक्स आ जाएंगे। फिर आप डिसाइड करो उसको बाय करना है, सेल करना है। हमने ये चॉइस इसलिए रखा है क्योंकि नॉर्मली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में थोड़ा चाहिए भी कि मैं फिर थोड़ा उसका चार्ट देख लूं, थोड़ा सा मार्केट देख लूं और फिर डिसाइड करूं उसको ट्रेड करना है कि नहीं। वो चॉइस आपके पास है। डिसिप्लिन रहना है, पूरा बास्केट एग्जीक्यूट कर लो। और आइडियली वो होना चाहिए क्योंकि आप वैसे ही बैक टेस्ट करते हो, तो आइडियली आपने पूरा बास्केट एग्जीक्यूट करके रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो वो करोगे तो फिर जिस भी तरह से करोगे, मोमेंटिफाई आपका पूरा P&L और सब कुछ ट्रैक करके आपको यहाँ पे शो करेगा। बैक टेस्ट जब करोगे थोड़ा टाइम लेता है, पीरियड बढ़ाओगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन आपको वो वहां से पूरा समझ आता है। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग पीरियड में आप बैक टेस्ट करके अपने जो आइडियाज है उसको वैलिडेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में अभी हमने ये समझा है कि कैसे ये मोमेंटिफाई ट्रेडिंग आपका जो बास्केट है बन सकता है, स्ट्रैटेजीज बिल्ड हो सकते हैं, बैक टेस्ट हो सकते हैं, स्कैन हो सकते हैं, है ना। इसमें रिवर्सल, मोमेंटम, सारे स्ट्रैटेजीज पॉसिबल है। अब इसमें अगर ये फ्रेमवर्क आपको समझ में आया है, इसके ऊपर मैं थोड़े और वीडियोस करूंगा, कुछ और स्ट्रैटेजी के एग्जांपल्स के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। बट देखिए, अटेम्प्ट ये है कि आप जो कर रहे हो ना वो और स्ट्रक्चर तरीके से हो और अच्छे से हो, और जितने भी टूल्स है वो सब आपके पास आ जाए, उतना आपको वो एम्पावर कर दे उससे, और फिर आपका डिसिप्लिन काम कैसे हो वैसे टूल्स बिल्ड करे। और इसी मोटिव से ये ट्रेडिंग सेक्शन भी बिल्ड हुआ। इसको आगे हम और एनहांस करेंगे। अभी हमने पोजिशनल ट्रेडिंग की बात की है, वो भी कैश सेगमेंट में। आगे हम डेरिवेटिव सेगमेंट भी बात करेंगे, इंट्राडे भी बात करेंगे, और सारी चीजों पे हम धीरे धीरे आएंगे। लेकिन ये भी काम जो पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग, और ये काम भी आप बहुत अच्छे से यूजिंग ट्रेडिंग कर सकते हो। मोमेंटम इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल भी ले लो और अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी उस पर अप्लाई कर दो, तो ये तरीके से काम अच्छे से हो सकता है। अब यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया उस पर अगर आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। कोई क्वेरीज है तो आप बताना, हम इसके ऊपर और वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे और इसके ऊपर और बात भी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। थैंक यू फॉर योर टाइम।